ये जो दिखने में कुछ हटके युवा हैं, असल में ये सभी पार्कोर के माहिर खिलाड़ी हैं। इन सबकी फुर्ती कमाल की है और ये हर दिन शहर की सबसे ऊंची जगहों पर खड़े होकर अपने शिकार की तलाश करते हैं। जल्दी ही इनकी नजर एक स्केटबोर्ड चलाने वाले लड़के पर पड़ती है। तभी एक गुलाबी बालों वाली लड़की आदेश देती है और कुछ ही पलों में ये लड़के जैसे आसमान से उतरते हैं, कई मंजिल ऊंचाई से छलांग लगा देते हैं। उधर स्केटबोर्ड वाला लड़का अभी भी खतरे से अनजान भीड़ में स्केटबोर्ड चलाता रहता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि उसके साथ क्या होने वाला है। तभी कोई उसे बटुआ थमा देता है। लड़के के साथ ऐसा हुआ। बिना किसी वजह के उसे चोर कहकर फंसा दिया गया और वे रहस्यमय लोग भी खुलेआम उस लड़के को चोर मानकर उसका पीछा करने लगे। क्योंकि वे लोग पेशेवर रूप से प्रशिक्षित थे, जल्दी ही लड़का एक बंद गली में फंस गया। मजबूरी में वह पास की रिहायशी इमारत की ओर भागा, लेकिन जैसे ही वह अंदर गया उन्होंने सीढ़ियों में अफरा तफरी मचा दी। लड़का लगातार सीढ़ियों में इधर उधर भागता रहा। उसने खुद को बचाने के लिए हर तरीका आजमा लिया, लेकिन काफी देर भागने के बाद भी वह उन रहस्यमय लोगों से पीछा नहीं छुड़ा पाया। लेकिन लड़के को यह अंदाजा नहीं था कि वह पहले से ही उनके जाल में फंस चुका है, क्योंकि वह कहीं भी भागता वह गुलाबी बालों वाली लड़की हमेशा उससे पहले उसके सामने आ जाती। जल्दी ही लड़का दूसरी रिहायशी इमारत में भाग गया और वहाँ उसकी मुलाकात एक बूढ़ी अम्मा से हो गई। अम्मा के हाव भाव से उसे मदद मिली, क्योंकि वह उनके पीछे छिपा था। राहत मिलने से पहले ही गुलाबी बालों वाली लड़की ने उसे देख लिया। मजबूरन वह इमारत से कूद गया। अब उसे एक पुल तक खदेड़ा गया तो वह छत की ओर भागा। वह पीछा करने का कारण नहीं समझ पा रहा था। वह छत पर भागता रहा और वे लोग पीछे दौड़ते रहे। उनके बीच रोमांचक पार्कोर शुरू हो गया। देखते ही देखते लड़के को लगभग पकड़ ही लिया गया था, लेकिन उसने हिम्मत करके एक और चाल चली। वह दो सबसे चौड़ी इमारतों के बीच की दूरी को कूद गया। उसके पीछे दौड़ रहे लोग यह देखकर वहीं रुक गए। लड़का उठकर उनकी ओर मुड़कर जोर जोर से उकसाने लगा, मानो कह रहा हो, आओ पकड़ के दिखाओ। इस शहर से जल्दी निकलने के लिए लड़का सबसे पहले मेट्रो स्टेशन पहुंचा। मेट्रो के दरवाजे खुलते ही वह सबसे पहले अंदर भागा। जैसे ही वह सांस लेने ही वाला था, उसे कुछ अजीब लगा, क्योंकि उस समय दफ्तर आने जाने का सबसे व्यस्त समय था। लेकिन मेट्रो के डिब्बे में एक भी व्यक्ति नहीं चढ़ा। ऐसा लग रहा था जैसे बाकी लोग इस मेट्रो को देख ही नहीं पा रहे हों। जब लड़का अभी भी हैरान था, तभी उसने फिर से डिब्बे के बाहर उस गुलाबी बालों वाली लड़की को देखा। उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और वह तुरंत उतरने के लिए उठी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेट्रो धीरे धीरे चलने लगी थी। फिर अचानक मेट्रो ने सीधा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ ली। इसी समय मेट्रो के अंदर एक सफेद कपड़ों में लड़की लड़के की ओर बढ़ी और बिना कुछ कहे सीधे आकर लड़के के बगल में बैठ गई। लड़के ने सुना। वह तुरंत खड़ा होकर बोला, मुझे तुम्हारी दादी की टांग का पता है। तभी लाइटें झपकने लगी और मेट्रो एक रहस्यमय बेस की ओर मुड़ गई। ये 749 ब्यूरो का अंतिम पड़ाव था। ये साइंस फिक्शन फिल्म रिलीज होते ही चर्चा में आ गई, जिसे नेटिजन्स ने 2.8 की रेटिंग दी। कहावत है, खराब फिल्में छोड़ो पर अजीब फिल्में जरूर देखो।